बिहार में चुनाव आयोग ने जो एसआईआर लागू किया है, इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो हमारे देश के अंदर चुनाव आयोग है ही नहीं। चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं हमारे देश के अंदर, इनका नियम है कि पहले एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रहते थे, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना डर गए हैं कि आनन फानन में वो नया कानून लाए और उसके तहत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजीआई, उनको बाहर कर दिया और प्रधानमंत्री और अपना एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता को उसमें डाला गया है। तो जो नियुक्ति हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो दिखावे के लिए हुई है, क्योंकि हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की एक वोट है, 2 वोट उनका है, प्रधानमंत्री खुद और सरकार का कैबिनेट मंत्री। तो चलनी उनकी है, वो अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए हैं। अच्छा, जो एसआईआर की बात हो रही है, उसके अंदर चुनाव आयुक्त बिहार में जन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि वोटर जो है, वोटर के माता पिता का जो है जन प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं माननीय चुनाव आयोग जी से कि क्या आप अपने माता पिता का प्रमाण पत्र दे सकते हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दे सकते हैं, या अमित शाह जी दे सकते हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले इतने हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं होती थी। स्त्रियों का प्रसव जो है गांव में दाई जाके घरों में कराती थी। जब बच्चों का जन्म होता था, दाई के माध्यम से होता था, तो प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? अच्छा, रही बिहार में, बिहार की बात जो हो रही है, अभी समीक्षा की गई है। चुनाव आयोग ने परसों एक लिस्ट निकाला है कि 41,000 जो है मतदाता नहीं है, वहाँ गायब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ चुनाव आयोग से कि उनको पता कैसे लग गया कि 41,000 मतदाता, 41 लाख मतदाता लिस्ट में नहीं है, मतलब अपने स्थान पर नहीं है। वो दौरा कहाँ से कर लिए? जबकि बीएलओ बीएलओ है वो बैठ के एक कमरे में खुद ही फॉर्म भर रहा है, खुद ही दस्तखत कर रहा है, कैंडिडेटों के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये उनको 41,000 मतदाता कहाँ से नजर आए कि अपने अपने घरों पर नहीं है। दूसरी बात यह है, एक आपके बड़े चैनल ही हैं, अजीत अंजुम, उनकी रिपोर्ट आई है, लाइव रिपोर्ट उन्होंने दिखाया है लाइव, और उनके ऊपर केस भी करा दिया गया है बिहार में। उन्होंने लाइव दिखाया है कि एक बीएलओ जो है खुद फॉर्म भर रहा है और खुद ही उसको जमा कर रहा है दस्तखत करके, कोई सबूत नहीं, कोई उसके साथ कागज नहीं। तो जब सबूत कोई नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो बीएलओ कैसे उसको सबमिट कर रहा है? अच्छा, ये तो मनमानी हो रही है, और फिर ये दिखावे के लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। चुनाव आयुक्त हमारा ऐसा है जो कि जो वोट पड़ रहे हैं इनका प्रतिशत ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। जैसे महाराष्ट्र में वोट पड़े, वोट पड़ने के बाद जब वोट समाप्त हुए तो 1% वोट बढ़ाया उसने। दूसरे दिन वो बता रहे हैं कि 71 लाख वोट बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में। इसी तरह उन्होंने यहाँ हरियाणा में किया, हरियाणा में भी वोट प्रतिशत बढ़ा दिया गया। ये तो लास्ट में जाके ममता बनर्जी जी ने बंगाल में पकड़ा उस लिस्ट को, जो महाराष्ट्र में लिस्ट निकाली थी उन्होंने वोटरों की, सेम वही लिस्ट महाराष्ट्र में पकड़ी गई, वहाँ बंगाल में पकड़ी गई, वेस्ट बंगाल में, जहाँ की ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री है। तो ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? केवल हमारे देश की जनता को गुमराह कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वही कह रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई इस तरह की बातें होती हैं, कोई घटना घटती है, तो विदेश चले जाते हैं। अभी परसों फिर जाने वाले हैं विदेश। यहाँ हाउस चल रहा है, सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, और आज उन्होंने बाहर भाषण दिया, लेकिन सत्र के अंदर मुझे लगता है वो नहीं जाएंगे आज भी। तो
हमेशा जो है मुद्दों से भागते रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करते रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अभी उन्होंने आज वक्तव्य दे रहे थे पार्लियामेंट के बाहर सत्र से पहले कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो है हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया, जवाब दिया और 26 मिनट के अंदर जो है वो उनके ठिकानों को ध्वस्त करके चले आए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिक की पोशाक पहन के अपने आप को जो है सैनिक अधिकारी बनकर जो राइफलें लेके खड़े थे वो क्या था? माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि हमारी नसों में जो है खून नहीं, खून की जगह सिंदूर बह रहा है। ये सब क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी क्या शो करना चाहते हैं? हमारे देश की बेटी जो सूफिया कुरैशी और एक वो ओम्बिका सिंह करके ये दलित महिला थी, वो अल्पसंख्यक थी, वो दोनों जाबाज हमारी जो सैनिक हैं वो गई पाकिस्तान के अंदर, और जो हमारे 9 ठिकाने थे उनके आतंकी ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन ट्रेनिंग सेंटरों को ध्वस्त करके वापस चली आई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के जो एक उप मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमने बदला लेने के लिए प्रधानमंत्रियों पाकिस्तान के लोगों की बहन को भेज दिया है, वहाँ उन आतंकियों की बहन को उनसे बदला लेने के लिए भेज दिया है। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये लोग क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मनुस्मृति लागू करने की का प्रयास कर रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि 400 के पार आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। आप क्या चाह रहे हैं भाई? मनुस्मृति फिर लाना चाहते हैं? मनुस्मृति में क्या था? बहन बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। आप लोग घर के अंदर उनको बंद रखती थी कि महिलाएं बाहर ना निकले, बेटियां बाहर ना निकले, घर के अंदर रहें। आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के अंतर्गत सारी सुविधाएं दी गई, जिससे बेटियां भी हमारी पढ़ लिख कर आज जो है सूफिया कुरैशी जैसी जाबाज बनी और चांद पे पहुंच गई हैं हमारे देश की बेटियां। और ये मनुस्मृति फिर लाना चाहते हैं, उनको फिर जो है कमरों के अंदर बंद कर देना चाहते हैं। हमें सिर्फ ये कहना है कि जो आप SIR की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूं, विशेषकर बिहार की जनता से, कि वो इन लोगों से सावधान रहें।